everyone and welcome to day 25 of Infinite Labs presents Road to Sheru Classic Transformation series. So today is going to be a question and answer round. तो इसमें क्वेश्चन हमने 5 की जगह इस बार 3 लिए हैं बिकॉज क्वेश्चन थोड़े लंबे चलने वाले हैं क्योंकि टॉपिक्स थोड़े से बड़े हैं. So, without wasting any time, let's start with our question and answer round. So, it was a question that was asked by very few people, but you know, it's a very legit question. बहुत ही एक important question है, बहुत ही important topic है कि how to manage ourselves on a vacation, right? Because बहुत ज़रूरी होता है अपनी continuity को maintain करना. कई बार अगर हम किसी लंबे वेकेशन पे गए भी हैं तो कई बार एक लंबा वेकेशन रिजल्ट करता है एक बहुत ही लंबे ब्रेक में, राइट? और उसके बाद हमारा दोबारा कंसिस्टेंट होने में मतलब हमारा मन ही नहीं करता, ना दोबारा जिम जाने को मन करता है रेगुलरिटी में, ना ही डाइट करने को मन करता है बिकॉज वो एक कंसिस्टेंसी जब टूट जाती है तो वहाँ से कम बैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो इसमें हमने मतलब अपना डाइट और ट्रेनिंग दोनों को ऑन अ वेकेशन कैसे मैनेज करना है उसके लिए बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की तो अगर हम कहीं पे भी हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने क्या खाना है. चाहे कोई भी रेस्टोरेंट हो या कोई भी मतलब होटल हो जहाँ पे आप स्टे कर रहे हो, हर जगह पे आपको हेल्दी और होल फूड आइटम्स मिलेंगी ही मिलेंगी. चपाती आपको मिलेगी, राइस आपको मिलेगा, दाल आपको मिल सकती है, चिकन आपको मिल सकता है, एग्स आपको मिल सकते हैं. लेकिन डिपेंड करता है एंड ऑफ द डे ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको बारबेक्यू चिकन खाना है या आपको बटर चिकन खाना है. चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं टोटली, आपकी चॉइसेस क्या रहेंगी उस टाइम पे. और हाँ ठीक है, हम ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे भी जाके हमें पूरी की पूरी क्लीन डाइट ही रखनी है. नो, वी कैन हैव सम गुड मील्स टू. हम थोड़ा जो मील हमारे रेगुलर नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने बटर चिकन की भी बात की तो हम उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, राइट? कोई बड़ी बात नहीं. लेकिन जब हम डेली उसको इंक्लूड करेंगे और या तो ज़्यादा स्पाइसी और ज़्यादा फैटी फूड हम खाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो गट है और जो हमारे इंटेस्टाइन है वो इन चीज़ों के लिए यूज टू नहीं है, तो वो एक बार अच्छे तरीके से रिएक्ट नहीं करता. कई बार हमें डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, गैस इश्यूज होते हैं, एंड समटाइम फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट्स भी हमें होती रहती हैं. तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हाँ ठीक है, अगर आप एक आध मील ले रहे हो, ठीक है, आउट ऑफ योर रूटीन, तो कोशिश ये करो कि उसमें थोड़े स्पाइसेस नॉर्मल रहें, ज़्यादा ओवर स्पाइस्ड ना हो, ओवर फैट ना हो, ताकि आपकी गट हेल्थ मेंटेन रहे. उसके बाद बहुत सारे ऐसे अल्टरनेटिव्स हैं जैसे कि आप अपना वे प्रोटीन अपने साथ कैरी कर सकते हो ताकि आप अपनी प्रोटीन इंटेक, अगर सपोज आपको 2 या 3 मील पूरे के पूरे वेजिटेरियन ही खाने पड़े, आप किसी ऐसे रीजन में जहाँ पे आपको एक अच्छी क्वालिटी का चिकन अवेलेबल नहीं हो पाया, तो आप अपना वे प्रोटीन अपने साथ रख सकते हैं ताकि आप अपनी प्रोटीन इंटेक को कवर अप कर सकें. क्योंकि एंड ऑफ द डे बॉडी को पूरे न्यूट्रिएंट्स मिलने बहुत ज़रूरी हैं. आपके कार्ब्स आपको मिल रहे हैं, आपका फैट्स ऑलरेडी पूरी हो जाएंगी बिकॉज अगर बाहर के फूड में कुछ ना कुछ तो कुकिंग के टाइम फैट ऐड ऑन करते ही हैं. और मेजॉरिटी जो बचा पीछे प्रोटीन इंटेक, अगर वो आपको गुड क्वालिटी चिकन और एग्स नहीं मिल रहे हैं, देन यू कैन हैव वे प्रोटीन आफ्टर योर मील्स. आप हर मील के बाद 1 या 2 स्कूप वे प्रोटीन के ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि आपकी प्रोटीन इंटेक पूरी होती रहे. सो ये कुछ है, लेकिन मतलब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है एंड ऑफ द डे कि आपने अपनी डाइट को कैसे मैनेज करना है. एंजॉय जरूर करें लेकिन इतना इस हिसाब से एंजॉय ना करें कि वो आपकी गट हेल्थ को कॉस्ट करे. तो मूव ऑन करते हैं अभी हम अपने ट्रेनिंग पार्ट पे. ड्यूरिंग अवर ट्रैवल्स और वेकेशंस जितने भी अच्छे होटल्स हैं आजकल उनमें जिम आपको अवेलेबल होता ही होता है. जैसे आपको कुछ नहीं करना है, उठना है और एक हल्का सा कार्डियो 10 मिनट का और 20 मिनट का फुल बॉडी वर्कआउट आपको करना है जिसमें आप हर एक बॉडी पार्ट की 2-2 एक्सरसाइजेज और 2-2 सेट्स रखें, या एक एक्सरसाइज के आगे उसके 2 सेट्स आप रख सकते हैं. सो अपने टाइम के अकॉर्डिंगली उसको रैपिडली रैप अप करें और काम हो गया. ज़्यादा लंबा वर्कआउट खींचने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, अगर जिम अवेलेबल नहीं हो रहा है, यू कैन जस्ट गो अप, यू कैन एंजॉय द नेचर एंड यू कैन गो फॉर अ वॉक. बहुत सिंपल सी बात है, एक वॉक एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है. अगर सुबह उठ के टाइम नहीं लगा, आपको जल्दी घूमने फिरने जाना है, तो you can don't always try to be a car potato or a couch potato. चीज़ें आप तुर फिर के या वॉक करके एक्सप्लोर करें तो और भी बढ़िया नेचर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. थोड़ा सा एक मतलब ऐसा जरूर रखें जहाँ पे आपकी मूवमेंट होती रहे डेली बेसिस पे. सो दैट वाज ऑल द गाइड. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Moving on to the next question, it's also one of the most critical questions when it comes to the consistency. It's consistency and illness.
बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, वेदर चेंज हो सकता है और या कोई और हेल्थ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आप किसी ना किसी मतलब इलनेस का शिकार हुए हो, राइट। कोई आपको बुखार है, जुकाम है, आपका मतलब गला खराब है, आप चीज़ों को नहीं मैनेज कर पा रहे, यू आर वेरी एग्जॉस्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ योर इलनेस। तो उन चीज़ों में उस टाइम पे बहुत ज़रूरी है अपना कम बैक करना और अपने माइंड में विजुअलाइज करना दैट व्हाट आफ्टर दैट। लेकिन एक चीज उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलनेस से रिकवरी। तो अगर आपको कम बैक करना है, अपनी फिटनेस जर्नी को दोबारा से स्टार्ट करना है एक प्रोलॉन्ग्ड इलनेस के बाद, सपोज आपको फीवर आया, आपने टेस्ट कराया, वो या तो डेंगू निकला या टाइफाइड निकला, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि उस टाइम पे ये जरूरी नहीं है कि आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी है, उतनी हार्ड हिटिंग करनी है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ योर बॉडी, योर इम्यून सिस्टम इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन टू रिकवर यू फ्रॉम योर इलनेस। तो उस टाइम पे जरूरी नहीं है कि आपको वर्कआउट करना है, रेस्ट लें, थोड़ा ब्रेक लें, अपनी डाइट पे ध्यान दें, जो फिजिशियन ने आपको डाइट रिकमेंड की है उस पे रहें ताकि इजीली डाइजेस्ट हो सके, डाइजेशन पे लोड ना आए। तो उस एक सिंपल डाइट को फॉलो करें जो आपको आपके फिजिशियन ने रिकमेंड किया है। और लेकिन अपने माइंड में एक चीज जरूर रखें, चाहे वर्कआउट नहीं भी लग रहा लेकिन वो आपके माइंड में होना चाहिए कि ठीक होने के बाद आपकी प्रायोरिटी अपनी फिटनेस रूटीन को दोबारा स्टार्ट करने की होनी चाहिए। तो जब आप ऑलरेडी पूरा रिकवर हो जाते हो तो वहां पे कई बार ज्यादा लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे ही रिकवर हुए, आज हमने ठीक फील किया तो अगले दिन जिम चले गए, तो वो इम्यून सिस्टम पे और बर्डन आ जाता है और बॉडी कई बार उस वर्कआउट को झेल भी नहीं पाती और रिकवर करना तो दूर की बात है। सो कई बार दोबारा से भी फीवर हमें आने लग जाता है जो ऑलरेडी ठीक होके हटा ही है। तो ऐसा मतलब मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप बिल्कुल रिकवर होने के अगले दिन ही वर्कआउट के लिए निकलो। जो रिकवर होने के बाद अगले 2 दिन हैं वो आपके अपने न्यूट्रिशन को ट्रैक पे लाने के लिए चाहिए, ताकि जब आप दोबारा से जिम स्टार्ट करो तो आपका जो न्यूट्रिशन है वो इतना पिन पॉइंट हो जाना चाहिए कि आपके बॉडी में एनर्जी लेवल्स रिस्टोर होने आपके न्यूट्रिशन से ही शुरू हो जाएं। उसके बाद देन फिर धीरे धीरे आप अपना वर्कआउट स्टार्ट कीजिए। और अगर जैसे हम अभी इलनेस से रिकवर हुए, 2 दिन हमने अपना न्यूट्रिशन पहले स्केल अप किया, अपनी डाइजेशन को ठीक किया, उसके बाद जो अगले हमारे जिम के 2 से 3 दिन होने चाहिए, दैट वुड बी अ वेरी लाइट वर्कआउट, जस्ट एन एक्टिवेशन और अ फुल बॉडी वर्कआउट। तो उसमें हमें मतलब एक फुल ऑन इंटेंसिटी पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ये दिन हैं 2-3 दिन हैं पहले, इनको हम रख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रिकवरी के लिए, कोई ज्यादा अपने आप को पुश करने के लिए नहीं रख रहे हैं। तो इस चीज में बहुत ही सेंसिबल अप्रोच होना बहुत जरूरी है कि इलनेस के बाद हमने कैसे रिकवर होना है। So let's move on to the third question. It's not a question actually, it's just a tip to adjust your traveling with your fitness routine. तो कोशिश ये करें कि जब भी आप अपने ट्रैवल पे निकले हो, अगर वो कोई एक बिजनेस ट्रिप है जिसमें आपका बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी होने वाली है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर रखें अपने साथ हमेशा, वो है एक अच्छी जिम फाइंडिंग ऐप। उसका आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि जब भी आप किसी बड़ी सिटी में ट्रैवल कर रहे हो, ताकि आप अपने नियर बाय जिम्स को सर्च कर सको, राइट, जो एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे सके और जो आपको वहाँ के जिम्स के पर डे पैकेजेस के बारे में इन्फॉर्म कर सके। बिकॉज अगर ऐसी चीज आपके पास रहेगी तो आपके लिए मतलब एक फाइंड आउट करना, जिम फाइंड आउट करना ऑन डेली बेसिस और 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए एक जिम फाइंड आउट करना बहुत इजी रहेगा। जस्ट उस पर आपको अपनी लोकेशन डालनी है, तो वो ऐप आपको कहीं ना कहीं से जो भी आपके सराउंडिंग में कोई भी जिम्स अवेलेबल है सिंगल डे मेंबरशिप के लिए, वो ऐप उनका डेटा निकाल के आपको देगी और इससे आप अपना सारे का सारा फिटनेस रूटीन इजीली मैनेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट वर्कआउट एपिसोड।